झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसे नहीं पता। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं जिनमें वह कहती हैं, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए सुनते हैं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति की कहानी। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदैनी में मोरोपंत तांबे के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था, इसीलिए घर वाले उसे प्यार से मनु कहने लगे, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। मनु अभी बोलना भी नहीं सीखी थी, पर उनके चुलबुलेपन ने उन्हें सबका दुलारा बना दिया। देखते ही देखते वह कब 4 साल की हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक उनके सिर से उनकी माँ का साया उठ गया। अभी वह केवल 4 वर्ष की ही थीं कि उनकी माँ भागीरथी बाई उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अब पिता ही थे जिन्हें मनु को माता और पिता दोनों बनकर पालना था। मनु के पिता ने भी अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने कभी भी मनु को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और एक बेटे की तरह ही बड़ा किया। मनु के पिता ने मनु को सामान्य शिक्षा के साथ युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत होती गई। देखते ही देखते मनु एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लड़ाई के ही मैदान में गुजरने लगा। कहा जाता है कि मनु के पिता पहले लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वह मनु को एक बेटे की तरह ही तैयार करेंगे। मनु ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए हर कौशल को बहुत जल्दी ही सीखती चली गईं। मनु कभी भी लड़कों के सामने मैदान में उतरने से नहीं कतराती थीं। मनु के बचपन में नाना साहिब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर था। ऐसा माना जाता है कि नाना साहिब मनु से लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी मनु और नाना साहिब में बहुत गहरी दोस्ती थी। मनु और नाना साहिब के साथ तात्या टोपे भी रहते थे और ये ही तीनों दोस्त हुआ करते थे। बचपन से ही ये तीनों एक साथ खेलते और युद्ध की प्रतियोगिताओं में भी साथ ही भाग लिया करते थे। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब पहली आज़ादी की जंग लड़ी थी, तब इन दोनों ने ही उनका साथ दिया था। मनु बचपन से ही यह मानती थी कि वह लड़कों के जैसे सारे काम कर सकती हैं। मनु 13 या 14 साल की ही थी जब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन 4 महीने की ही अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन गंगाधर राव बच्चे के नामकरण के अगले ही दिन चल बसे। अपनी खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगी।
जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आए तो रानी ने गरज कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेज बार बार दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाते। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेजों को चकमा देकर किले से निकलने में कामयाब हो गईं। रानी और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 मई 1858 के दिन रानी अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर अपना कब्जा कर लिया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। बिजली की तरह लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थीं। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से सभी तरफ से घिर गईं। वे एक नाले के पास आ पहुंची, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को जाने नहीं दिया और मरते मरते भी उन्होंने उन सभी को मार गिराया। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थीं कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को अंग्रेज छू भी पाएं। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी। रानी लक्ष्मीबाई ने साधु को उनके शरीर को जलाने का आदेश दिया और इस तरह 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। झांसी की रानी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि आज़ादी स्वयं में एक मूल्यवान वस्तु है और इसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए।